जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं या फिर हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। सावन में पड़ने की वजह से बहुत खास हो जाती है। इस माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या तो कहते ही हैं। और हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। यह पर्व श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह की अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पे शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 4 अगस्त को दोपहर 4:42 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन की हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त को मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन वृक्षारोपण और प्राकृतिक संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये हो गई आपको जानकारी कि अमावस्या तिथि कि क्या महत्व होते हैं सावन माह से पड़ने वाली। अब इस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, जैसे कि उस दिन हमें सुबह सवेरे उठनी चाहिए। अगर इस दिन रविवार का दिन है तो अमावस्या का दिन है तो सूर्य भगवान का बहुत खास दिन होता है रविवार दिन। इस दिन हमें सुबह सवेरे उठनी चाहिए, सूर्योदय से पहले उठनी चाहिए। सूर्योदय के बाद हमें नहीं उठना है, यह अच्छा नहीं होता है। तो सूर्योदय से पहले उठें, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर और भगवान सूर्य को जल दें तांबे के लोटे में। उनको सूर्य भगवान अगर दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सूर्योदय का जो टाइम होता है ना, उसी टाइम में अगर हम जल देते हैं तो भी हमें वही फल मिलता है। कहीं ना कहीं तो सूर्य भगवान उगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं उगे होंगे। अगर बदली है, ऊंची ऊंची शहरों में बिल्डिंग होती है तो हमें दिखाई कहाँ देता है। ऐसे में हम उनके टाइम जो होता है, सूर्योदय का जो टाइम होता है, उस टाइम अगर हम जल देते हैं तो भी अच्छा होता है। इस तरह से हम जल दें। और फिर उस दिन शिव गौरी का पूजा करने का विशेष महत्व होता है। हमें शिव गौरी का पूजा विधिवत करनी चाहिए। अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक भी कुछ लोग करवाते हैं उस दिन, और अच्छा दिन भी होता है रुद्राभिषेक करवाने के लिए अमावस्या के दिन। तो रुद्राभिषेक करवाएं। अगर रुद्राभिषेक नहीं करवा सकते तो रुद्र सूक्त से हम चाहें तो मंत्रों को बोलते हुए जलाभिषेक या दूध से अभिषेक, गन्ने के जूस से अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव गौरी की पूजा करें। उस दिन हमें अपने घर में पितरों का पूजा भी होता है। उसी दिन अमावस्या के दिन पितर का पूजा भी होता है। तो उस दिन हमें पितरों के नाम से दीपक जलानी चाहिए। दीपक हमें दक्षिण की तरफ, जैसे लेटी हुई बत्ती होनी चाहिए दिया में, लेटी हुई बत्ती लगा के दक्षिण की तरफ उसका लौ होनी चाहिए जलते हुए। और जो दक्षिण दिशा में हमारे पितर का फोटो होता है, उन्हीं के सामने हमें दिया जलाना होता है। और उस दिन हमें दान पुण्य भी करनी चाहिए। जैसे दान में हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। सूखा अनाज, अगर सूखा अनाज हम नहीं देते हैं तो अपने घर में बुला के ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार मतलब ब्राह्मण को भोजन भी घर बुला करा सकते हैं और सूखा अनाज भी आप दे सकते हैं। इस तरह से हम ब्राह्मणों का भोजन करवाएं, सूखा अनाज दान करें। और इसके साथ एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि हमें अनाज के साथ साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए। कुछ दक्षिणा जितना हमारे पास हो सकता है, 11, 21, 51, हमें इस तरह से दक्षिणा भी देनी चाहिए। चाहे हम घर में बुला के भोजन करा रहे तो भी, और सूखा अनाज अगर दान के रूप में दे रहे हैं तो भी हमें इस तरह से दक्षिणा भी दान देनी चाहिए। और अगर आसपास हमारे कोई नदी है, सरोवर है, या हम गांव में रहते हैं बनारस वगैरह प्रयागराज में, तो वहाँ पे गंगा जी मिलती हैं, तो वहाँ जाके स्नान अगर हम करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो हम अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। जैसे आप अगर पूरे गंगा जल मिश्रित का स्नान का पुण्य लेना चाहते हैं तो बाल्टी के पानी में पहले पानी मत डालिए, पहले गंगा जल डाल दीजिए। जब आप गंगा जल डालेंगे तब पानी डालें। ये पूरा गंगा जल आपका बाल्टी का पानी हो गया, समझ लीजिए। ये छोटे छोटे उपाय मेरे जो है ना, आप लोग खुद भी सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय इतने ना सुनने में तो लगता है बहुत छोटे, क्या बात है, लेकिन अगर आप करते हैं ना तो अपने घर की छोटी छोटी जितनी परेशानियां होती हैं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। और हमें वो पुण्य प्रताप ही मिलता है जो हम नदी सरोवर में जाकर करते हैं, उस स्नान का हमें फल मिलता है। तो हमें गंगा जल मिश्रित में स्नान करना चाहिए और हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे 3 बार कहते हुए स्नान करना चाहिए अपने घर में। अगर आप नहीं जाके स्नान कर पा रहे हैं कहीं नदी सरोवर में, उसके नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए ये
ऑप्शन है। तो इस तरह से स्नान ध्यान करना चाहिए। उस दिन हमें बाहर जैसे संडे का दिन है, रविवार है, तो हमें उस दिन अपने पुरुष भाई छुट्टी होता है या फिर कोई महिला होती है जिनकी ऑफिस की छुट्टी है, तो हम लोग यही सोचते हैं ना कि उस दिन अपना नेल वेल काट लें, अपना बाल विल धो लें, और बाल कटवाना है तो कटवा लेते, पार्लर में थ्रेडिंग वगैरह, या फिर पुरुष भाई अपना सेविंग करवाते हैं। तो उस दिन अमावस्या पड़ने की वजह से ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, ये कार्य वर्जित है। तो इस दिन इस बात का ध्यान रखें कि अमावस्या पड़ने की वजह से हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो उस दिन हमें ये सब नहीं करना है, अपना नेल वगैरह बाल विल नहीं काटनी है। और इस तरह से आप ध्यान रखें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये सब बातें ना सबको बतानी चाहिए। सबको ये सब चीज़ें नहीं याद होती हैं, उस समय पे याद नहीं आती हैं। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे उनको पता चलेगा कि हाँ ये सब करना चाहिए। तो इस तरह से ये आप करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। जय माता दी।